नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। जिस तरह से रुझान सुबह से आ रहे थे मतगणना के और उसके बाद जो पटाखे फूटने लगे पटना की सड़कों पर, खासकर बीरचंद पटेल पथ के जो नज़ारे थे वो कुछ अलग ही दिखने लगे। कुछ ही देर बाद मिठाइयाँ बंटने लगी और उसके बाद नारे भी लगने लगे। उत्साह में लोग दिखे, खासकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर उतरकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। लेकिन कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इंडी गठबंधन की बात करें तो वहां की स्थिति अभी भी कुछ सही दिख नहीं रही है। आखिर वजह क्या है? कहां चूक हो गई? क्या चूक इंडी गठबंधन के बड़े जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके तरफ से, या जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके तरफ से, या फिर खुद आरजेडी के तरफ से? कई ऐसे सवाल अब खड़े हो रहे हैं जिसको आज हम साझा करेंगे। और इन सवालों को साझा करने के लिए आज जो व्यक्तित्व हमारे साथ हैं वो वरीय कांग्रेसी हैं, अरुण पाठक जी हैं। इन्हीं से मुखातिब हैं, इन्हीं से कुछ सवालात करेंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह की स्थिति हुई, राहुल गांधी इतना मेहनत किए, तेजस्वी मेहनत कर रहे थे, इंडी गठबंधन के लोग मेहनत कर रहे थे, जनता के बीच आना जाना हो रहा था, उसके बावजूद भी ये स्थिति बन गई है कि अभी तक जो रुझान आ रहे हैं वो एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं। वजह क्या रही? देखिए, पहले तो हम जनादेश का सम्मान करते हैं जी जो जनता ने जनादेश दिया उसके लिए हम सादर पूर्वक जी स्वीकार करते हैं, नमन करते हैं जनता को। जनता मालिक है, लेकिन हमारे यहाँ से गलतियाँ हुई। अच्छा, कांग्रेस के तरफ से गलतियाँ हुई कि देखिए, हाईकमान का स्टैंड था तेजस्वी प्रसाद को नेता नहीं मानने का। जो संवैधानिक रूल है, जी संविधान कहता है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो इसमें एक व्यक्ति को नेता मान के जिसका परिवार दागमय है, सजाया पाक्त है और एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं। अब बिहार की जनता पहले वाली जनता नहीं रही, प्रबुद्ध हो गई है। सबको हर चीज जानकारी होती है। जात की राजनीति को ठेंगा दिखाया है जनता, धर्म की राजनीति को नहीं मानी है जनता। समीकरण भी तोड़े गए, कई समीकरण को ध्वस्त किया। और इसमें तेजस्वी जी को नेता मानना पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर हुआ कांग्रेस के। हाँ, कांग्रेस क्या की? कांग्रेस पहले से बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड था कि मैं नेता नहीं मानूंगा किसी को। जनादेश के आने के बाद जो प्रतिनिधि हमारे विधायक आएंगे उनके बीच नेता का चुनाव होगा और सदन का, वो सही तरीका था। लेकिन दबाव कहाँ से मिली? लालू जी का दबाव मिला। अच्छा, बिल्कुल स्पष्ट मैं बोलता हूँ। सन ऑफ मलाह जो उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे और अपने आप को घोषित करते थे, और एक नया पार्टी बना है पान पत्ता पार्टी। अब कौन सा? अच्छा, उसका ये आईपी गुप्ता का। हाँ, ये सब ने मिलके ऐसा दबाव बनाया कि अंततः घोषणा करना पड़ा। उस दिन ही रिजल्ट स्पष्ट हो गया था। इसके बाद पीछे भी थोड़ा पीछे हम जाते हैं तो दिल्ली से प्रभारी सहित 2-3 को मदारी आ गए यहाँ। अच्छा, वो मदारियों ने कुछ जमूरों को साथ लाया। अच्छा, जो कि बार रूम के रूप में स्थापित हो गया। और ये जमूरे सारे मिल करके और स्लीपर सेल जो हमारे अंदर पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं उन स्लीपर सेलों के साथ मिलके ग्रुप बना दिया। और जितने हमारे सम्मानित कार्यकर्ता थे, जो निष्ठावान, वो ग्रुप छांट दिया। और जो हमारे बड़े बड़े लीडर जो कांग्रेस के प्रति वफादार रहे हैं, जैसे शकील साहब पूर्व केंद्रीय मंत्री, डॉक्टर समीर सिंह एमएलसी, प्रेमचंद मिश्रा, डॉक्टर मदन मोहन झा एमएलसी, उस टाइप के जो बड़े नेता हमारे हैं जिनको कांग्रेस अपने सम्मान से देखती है, सम्मान पर रखती थी आज तक, उनको दरकिनार कर ये जमूरे बाहर से लोगों को बुला करके। उन जमूरों का मुखिया कौन है? अल्लावरू प्रभारी जो है उसने खेला किया।
आरोप तो उस समय भी लग रहा था जब टिकट बांटे जा रहे थे कांग्रेस के तरफ से, तो आरोप ये लग रहा था कि पैसे लेकर के टिकट जो है आपके यहाँ भी दिया जा रहा था। कुछ इस तरह के माहौल बन गए थे वहाँ, कुछ लोग जिनको टिकट नहीं मिली थी वो काफी उतावले होकर कुछ अनाप शनाप भी वहाँ पे कहते नजर आ रहे थे। वो सही कह रहे थे, उनका वो मन का भड़ास था, गुस्सा था, निकाल रहे थे जी। ये राहुल जी को अंधेरे में रख कर ये खेल किया गया यहाँ, और पैसे का भी लेन देन हुआ, उसका सबूत भी मैं अगले एपिसोड में, आज तो गिनती हो रही है, अगले बार जब आपसे मुलाकात होगी जी। तो मैं लेन देन का सबूत भी दूंगा, और उनको बिहार का माने कम करने का या बिहार के कांग्रेसियों को हरास करने का जो नीति रहा, कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़ने नहीं जा रहे हैं। बड़ा एक्शन लिया जाएगा। पहले हाईकमान से हम लोग सारे प्रूफ के साथ बोलेंगे कि भाई कांग्रेस को जब बचाना है बिहार में, तो ये सब को हटा करके साइड करना, लाइन करना। पाठक जी, अहम सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस बैकफुट पे चली गई बिहार में, तो अब ये नहीं लग रहा है कि अगले 5 वर्षों में फिर से वो गति जो है वो अब दुगनी हो गई है पीछे जाने की? नहीं, इसको हम लोग लाएंगे। अगर हाईकमान को भरोसा हम लोग पर होगा, जो हम लोग मूर्ख कांग्रेसी हैं, मैं तो लड़ा हूँ हमेशा, हमको निकाला भी गया है लड़ने के चलते। बिल्कुल। हमको जो जेन्युइन बात हम बोले पार्टी के अंदर, तो हमारी निष्कासन भी हुआ है। फिर श्रीमती सोनिया गांधी के हस्तक्षेप से फिर तुरंत वापस आए, और उन जमूरों को हटाया गया जो हमारा कांग्रेस का प्रॉपर्टी बेच रहे थे। ये पिछला एपिसोड है। लेकिन अब की वो सब बातों को भूल करके मैं चाह रहा था कि कांग्रेस अपने दम पर अकेले यहाँ चुनाव लड़े। अगर मान लिए तालमेल मजबूरी है, एनडीए गठबंधन देख के या और दलों को देख करके, तो सम्मानजनक तालमेल होना चाहिए। अब बैठक होगी इस पर, इस पूरे मसले को हल करने, बुलाना पड़ेगा बैठक। अब बैठक मैं करवाऊंगा, अध्यक्ष को ही बैठाएंगे, और जितने वो स्लीपर सेल थे और जो डमरू बजा के मदारी बजा रहे थे यहाँ के, चिन्हित करके सबके सामने रखेंगे। किसी को कोई बख्शने नहीं जा रहा है। पार्टी का ह्रास हुआ है। पार्टी हमारा आज का नहीं, 200 साल का इतिहास है, और इसको कोई जमूरे या स्लीपर से मिलकर नष्ट करने के सोचेंगे तो ये नहीं होगा। जनता ने हमको नहीं हराया, हमारे स्लीपर सेलों ने और जो प्रभारी हैं उन्होंने ये सब मिल के एक ग्रुप बना करके बार रूम के माध्यम से, वो सब जमूरे बाहर के थे और वो काम किया गया। स्लीपर सेल कहाँ के थे, किसके थे, ये भी हमको पता है। इसका भी हम साबूत रखे हुए हैं कि वो स्लीपर सेल हमारे नहीं थे, वो स्लीपर से किसी अन्य दल के थे। जिस व्यक्ति ने जीवन भर बिहार को लूटने का काम किया, देश को लूटने का काम किया, उसके लिए जेल गया, सजा हुई, उसके साथ आप तालमेल क्यों करेंगे? हमारे कांग्रेस का वो लोग इसको नहीं मानना चाह रहे हैं। हमारे कांग्रेस का करता इस पर एग्री नहीं है। चलिए, अब आखिरी सवाल आपसे बड़ा महत्वपूर्ण है ये भी कि क्या गठबंधन अभी भी बरकरार रहेगी आप लोगों की? मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए, तोड़ना चाहिए गठबंधन। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अरुण पाठक जी बात कर रहे थे इन सारे मसलों पर, लेकिन अब स्थिति क्या है ये जरा समझने की जरूरत है। इसे काबिले गौर भी कह सकते हैं कि जो स्थिति बनी है। हालांकि जो इन्होंने बातें कही है उससे यही स्पष्ट होता है कि फिर तो वही बात हो गई कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे बैठकें होती हैं, क्योंकि आज तो मतगणना अभी जारी ही है और कुछ वक्त और बच गए हैं मतगणना के। उसके बाद जो रिजल्ट प्रकाशित होंगे, जैसे भी रिजल्ट आएंगे और जिस तरह से भी जिनकी भी सरकार बनेगी, उसके बाद कांग्रेस भी, बिहार कांग्रेस जो है वो बैठक करेगी और इसमें आला कमान भी शिरकत करेंगे। बने रहिए, उस वक्त भी हम आपको अद्यतन जानकारी देंगे क्या चल रहा है बिहार कांग्रेस कमेटी में। बहुत शुक्रिया आपका।